दिल्ली में काले धन पर बड़ा प्रहार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ताबड़तोड़ रेड करते हुए इंद्रजीत सिंह यादव के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए हैं। ये भी देखिए। तस्वीरों में दिख रहे इन नोटों की कीमत 1 या 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। ये नोट आम जनता को कुचलकर इकट्ठा किए गए हैं। इन नोटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि ईडी को गिनती के लिए बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन को बुलाना पड़ा। आपको बताते हैं कि ईडी की इनसाइड रेड की पूरी स्टोरी क्या है। दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में 30 दिसंबर को शुरू हुई ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इंद्रजीत सिंह यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार के ठिकाने से बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए गए हैं। पूरी कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत की जा रही है। यह हाल के समय की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। 5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। 8 करोड़ के जेवरात जब्त किए गए हैं। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात भी मिले हैं। दरअसल इंद्रजीत सिंह यादव, उनके सहयोगियों अपोलो ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मोटी कमाई की। ये कमाई जबरन लोन सेटलमेंट, धमकी और दबाव बनाकर वसूली कर की गई। ईडी सूत्रों के अनुसार अवैध उगाही, जबरन वसूली और हथियारों के जरिए डराया धमकाया गया। फाइनेंसरों के साथ मिलकर कर्जदारों पर दबाव बनाया गया। मोटा कमीशन कमाकर अलग अलग माध्यम से घुमाया गया। यही पैसा अब ईडी की जांच के दायरे में है। इससे पहले ईडी ने अपोलो ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड की तलाशी भी ली थी। ईडी पैसों की पूरी लेन देन खंगाल रही है। मामले में और संस्थाओं और लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में काले धन पर बड़ा प्रहार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ताबड़तोड़ रेड करते हुए इंद्रजीत सिंह यादव के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए हैं। ये भी देखिए। तस्वीरों में दिख रहे इन नोटों की कीमत 1 या 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। ये नोट आम जनता को कुचलकर इकट्ठा किए गए हैं। इन नोटों की तादाद इतनी ज्यादा है कि ईडी को गिनती के लिए बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन को बुलाना पड़ा। आपको बताते हैं कि ईडी की इनसाइड रेड की पूरी स्टोरी क्या है। दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में 30 दिसंबर को शुरू हुई ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इंद्रजीत सिंह यादव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह यादव के सहयोगी अमन कुमार के ठिकाने से बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए गए हैं। पूरी कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत की जा रही है। यह हाल के समय की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। 5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया है। 8 करोड़ के जेवरात जब्त किए गए हैं। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात भी मिले हैं। दरअसल इंद्रजीत सिंह यादव, उनके सहयोगियों अपोलो ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मोटी कमाई की। ये कमाई जबरन लोन सेटलमेंट, धमकी और दबाव बनाकर वसूली कर की गई। ईडी सूत्रों के अनुसार अवैध उगाही, जबरन वसूली और हथियारों के जरिए डराया धमकाया गया। फाइनेंसरों के साथ मिलकर कर्जदारों पर दबाव बनाया गया। मोटा कमीशन कमाकर अलग अलग माध्यम से घुमाया गया। यही पैसा अब ईडी की जांच के दायरे में है। इससे पहले ईडी ने अपोलो ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड की तलाशी भी ली थी। ईडी पैसों की पूरी लेन देन खंगाल रही है। मामले में और संस्थाओं और लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।